हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एजी 509 का पहला लेक्चर कराने वाला हूं। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर, फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन और क्रॉप इंप्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर कर लिया हूँ। पूरा सिलेबस खत्म करवा दिया हूँ। यदि आप लोगों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है इसका परिचय और इसका अर्थ। ठीक है, इंट्रोडक्शन और मीनिंग जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब पहले समझ लीजिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक और प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपदा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा और राइट का मतलब होता है अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार इस सब्जेक्ट का हिंदी में नाम है। बौद्धिक संपदा का मतलब बुद्ध से आप मत समझिएगा, बौद्धिक संपदा का मतलब अपनी बुद्धि से समझिएगा। ठीक है, बौद्धिक संपदा का परिचय मैं थोड़ा सा आप लोग दे देता हूँ पहले, फिर उसके बाद बताया जाएगा आगे। ठीक है, देखिए बौद्धिक संपदा का मतलब वो होता है जो आपके मन के अंदर से विचार आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक कविता लिख रहे हैं अपने से। ठीक है, तो आप जो कविता लिखे है ना, वही आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कैसे? क्योंकि वह जो कविता है आपने अपने मन के अंदर के विचारों से प्राप्त किया। ठीक है, क्रिएशन ऑफ माइंड मतलब माइंड से उसकी रचना की है, तो उसी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी आगे आप लोग देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी होगा कि प्रॉपर्टी क्या होता है। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे प्रॉपर्टी जैसे घर पे होता है, खेत हो गया, घर हो गया, ये सब हमारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, घर हो गया, खेत हो गया, सब हमारा प्रॉपर्टी। हमारा फोन हो गया, जैसे मैं आपको फोन के एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आपका फोन है, ठीक है, तो आपने अपना फोन लिया है, तो आपके फोन के ऊपर आपका इस प्रकार से अधिकार है कि आप जब चाहेंगे तब उस फोन को चलाएंगे, जब चाहेंगे उस फोन को रख देंगे, और जब चाहेंगे उस फोन को दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है प्रॉपर्टी, इसी चीज को बोला जाता है प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी को। तो प्रॉपर्टी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, तो इसे जायदाद, संपदा या संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी को। तो जायदाद, संपदा या संपत्ति वह धन दौलत, जायदाद या संपदा वह वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा होता है या इस प्रकार से अधिकार होता है, कंट्रोल होता है कि वह व्यक्ति नियमों की अधीन अपनी इच्छा के अनुसार उसे वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है, तथा दूसरे व्यक्ति को उनका या उन वस्तुओं का उपयोग न करने देने के लिए भी अधिकृत होता है। साथ ही उसे वस्तु के स्वामित्व को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का भी अधिकार उसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका खेत है। ठीक है, आपका एक खेत है, तो आपके ऊपर एक, जैसे आपके ऊपर भी एक नियम लगा रहेगा कि हाँ आप इस खेती में ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक ही खेत को 4 लोगों को बेच देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो यह क्या बना, एक नियम बना है। तो वही बोला जा रहा है कि जायदाद या संपदा या संपत्ति या धन दौलत वह वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा होता है कि वह व्यक्ति नियमों के अधीन, नियम के अधीन होकर अपनी इच्छा के अनुसार उस वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने के लिए या न करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे हमारा खेत है, तो हम नियमों के अधीन चाहे तो उसमें खेती करें या न करें। हमें इतना अधिकार प्राप्त है कि हम उस खेती को किसी दूसरे को करने के लिए दे सकते हैं कि हाँ आप हमारी खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे करने के लिए दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारे खेत में जबरदस्ती आके के खेती कर रहा है, तो हम उसे मना करने का भी अधिकार हमारे पास होता है। तो ऐसे वस्तु को या ऐसे वस्तुओं के समूह को प्रॉपर्टी बोला जाता है। ठीक है, तो फिर से बात समझिएगा, प्रॉपर्टी क्या होता है, जायदाद या संपदा या संपत्ति वह वस्तु या वस्तुओं का समूह होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का समूह होता है, सॉरी अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा या अधिकार होता है कि वह व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु या कानूनी नियमों के अनुसार स्वयं उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे अब एक प्रॉपर्टी पर कई व्यक्तियों को कैसे अधिकार होता है, तो समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका जो खेत है, ठीक है, तो आपके खेत है, तो आपके खेत का एक लोग तो मालिक होंगे नहीं, तो कई लोग हो सकता है कि 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग जो है
वो लोग घर के जो भी सदस्य हैं वो सब लोग मालिक हो सकते हैं, ठीक है। वो सब लोग क्या हो सकते हैं, उसके स्वामी हो सकते हैं। अब मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं, तो कोई 12 लाकर उसमें खेती कर रहा है, तो चारों लोग में से कोई भी बोल सकता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसी संपत्ति जिस पर किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों का इस प्रकार से कब्जा या अधिकार हो कि वह व्यक्ति नियमों के अधीन अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु का कानूनी नियमों के अनुसार स्व उपयोग करने या न करने के लिए स्वतंत्र होता है, तथा दूसरे व्यक्तियों को उन वस्तुओं को उपयोग न करने देने के लिए भी अधिकृत होता है। उसके बाद अधिकार प्राप्त होता है कि वह उस संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को उपयोग न करने दे, साथ ही उस वस्तु के स्वामित्व को दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का भी अधिकार उसे प्राप्त होता है। अब मैं अपना फोन चाहूं तो किसी को बेच सकता हूं, ठीक है, इसका मुझे अधिकार प्राप्त है। मेरा फोन यदि मेरे परमिशन के बिना कोई चलाएगा तो मैं उसे मना भी कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार प्राप्त है। मेरा फोन मैं जब चलाऊं और जब मन करे चलाऊं, ये भी मेरा अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो यही होता है प्रॉपर्टी। अब चलिए देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझ गए, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझेंगे तो अच्छे समझ आ जाएगा। हाँ, एक पॉइंट और कि जो प्रॉपर्टी होता है यह भौतिक रूप में होता है, ठीक है। यह एक भौतिक रूप में, मतलब हमें दिखता है, ठीक है। हमारी जो प्रॉपर्टी होती है वह दिखता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वह दिखता नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो प्रॉपर्टी हमने जान लिया, अब जानेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक भौतिक संपत्ति होती है, ठीक है, सॉरी, एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपदा है, एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति होती है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा, तो एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है। अब मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है, कोई कविता लिखना है। कविता लिखना है तो क्या करेंगे, आपके मन के अंदर विचार आएगा, अपने विचार, अपने मन के विचारों से क्या करेंगे, आप एक कविता लिखेंगे। तो आप जो अपने मन के विचारों से कविता लिख रहे हैं, मन का जो विचार है वही क्या हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया आपका, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, आपने कोई आविष्कार कर दिया, तो आविष्कार आपके दिमाग से हुआ है, ऐसा नहीं कि आप करते चले गए आविष्कार हो गया। तो माइंड का क्रिएशन हो, माइंड द्वारा रचना की गई है उस आविष्कार की, तो वही क्या हो गया, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी आगे एक एक स्टेप चलते चलेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यह एक प्रकार की अभौतिक संपत्ति होती है जो मानव बुद्धि या मनुष्य की रचना होती है, ठीक है। आगे देखिए, कोई भी बौद्धिक संपत्ति, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। तो इसका मतलब क्या है, क्या बोल रहा है कि कोई भी बौद्धिक संपत्ति या कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की उपज या रचना होती है। इसका मतलब क्या है, कोई आप आविष्कार कर रहे हैं तो उसमें आपके साथ 1 2 3 4 कई व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसमें सभी का दिमाग लग रहा है, सभी के मस्तिष्क की रचनाएं लग रही हैं, तो वह क्या हो गया, तो वह सभी लोग उस जो संपत्ति होगी उसके क्या रहेंगे, उनका अधिकार इस प्रकार प्राप्त रहेगा कि वह किसी को यूज करने देंगे, उनका मन करेगा तो नहीं यूज करने देंगे, चाहेंगे तो किसी को बेच भी सकते हैं। समझिएगा कि कोई भी बौद्धिक संपत्ति किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह की बुद्धि या मस्तिष्क की उपज या रचना होती है, और वह व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी होता है, ठीक है। वह व्यक्ति क्या होता है, उस संपत्ति का स्वामी होता है। संपत्ति के स्वामी को उस संपत्ति का स्वयं उचित उपयोग करने या किसी अन्य व्यक्तियों को नियम के अनुसार उपयोग करने देने के लिए अधिकृत करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताया था, और वैसा ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों के समूह का बुद्धि के द्वारा रचित या मस्तिष्क के उपज की एक रचना होती है। जो रचना होती है उसका वह संपत्ति का, उस संपत्ति का क्या होता है, वह स्वामी होता है। और वह स्वामी जो है उसको इतना अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने वस्तु को, अपने संपत्ति को किसी और को उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है। अभौतिक संपत्ति मतलब कि समझिएगा, भौतिक संपत्ति हो गया, जैसे हमारा फोन हो गया, हमारा घर हो गया, ठीक है, खेत हो गया, ये सब क्या है, सब भौतिक संपत्ति है। भौतिक संपत्ति मतलब हम जिसे छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं,
यह क्या गया, भौतिक संपत्ति हो गया। अभौतिक संपत्ति मतलब वो हो गया कि इसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो तो हमारे दिमाग का क्रिएशन, माइंड का क्रिएशन है, तो हम लोग कैसे उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है जो प्राय भौतिक रूप में बदल कर प्रदर्शित की जाती है। अब देखिए, भौतिक रूप में बदल कर प्रदर्शित की जाती है, अब आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको कविता का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में, मेरे माइंड के क्रिएशन से मैंने एक कविता लिखी, तो मेरा दिमाग के क्रिएशन से जो मैंने कविता लिखी वो तो अभौतिक रूप में था, लेकिन मैं आप लोगों को भौतिक रूप में उसे लिख कर दिखा सकता हूं ना। तो क्या हो गया कि मैं अपने दिमाग की जो रचना थी उसको भौतिक रूप में आप लोगों को लिख कर दिखाया, तो यह क्या होगी, यही हमारा हो गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बौद्धिक संपत्ति अभौतिक संपत्ति होती है जो प्राय भौतिक रूप में बदलकर प्रदर्शित की जाती है। वास्तव में बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा किए गए सृजनात्मक प्रयत्नों का परिणाम होता है, ठीक है। वास्तव में यदि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो यह मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क के द्वारा किए गए सृजनात्मक प्रयत्नों का परिणाम होता है, क्रिएटिव इफोर्ट्स का परिणाम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्धिक संपत्ति को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति अपने कार्यों के बदले में आईपीआर प्राप्त करते हैं। आईपीआर का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। तो बौद्धिक संपत्ति को जो उत्पन्न करने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे मैंने एक कविता लिखा तो उस कविता का मुझे यूज करने का अधिकार प्राप्त होता है, मैं चाहूं तो उसे किसी और को दे सकता हूं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि बौद्धिक संपत्ति को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति को अपने कार्य के बदले में आईपीआर अपने कार्य के बदले में आईपीआर प्राप्त करते हैं, जिनको वे अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस या असाइनमेंट द्वारा स्थानांतरित भी कर सकते हैं। आगे देखेंगे। बौद्धिक संपदा एक शब्द है, बौद्धिक संपदा एक शब्द है जिसका उपयोग मानव बुद्धि की रचनाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें आविष्कार और साहित्यिक कला, कार्य, डिजाइन, प्रतीकों और नामों और छवियों सहित कई प्रकार की रचनाएं शामिल होती हैं, ठीक है। बौद्धिक संपदा एक शब्द है, क्या है, एक शब्द है जिसका उपयोग मानव बुद्धि की रचनाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें आविष्कारों का मतलब मैंने आप लोग बताया था कि आपके मन में कोई बात चल रही है, जैसे मान लीजिए आपके मन में चल रहा है कि मैं एक ऐसा पंखा बनाऊंगा, जैसे समझिएगा, ऐसा पंखा बनाऊंगा कि जो बिना बिजली के चले, बिना बिजली के चले, सिर्फ पानी से, ठीक है, पानी की यूज से मैं ऐसा पंखा बनाऊंगा जो कि चले। तो यह क्या हो गया, आपके मन में एक विचार आया, उसके बाद आपने उसको बना दिया, ठीक है। तो आपके मन में जो विचार है वो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और आपने जो पंखे को बना दिया, बनाकर सबको दिखा दिया, बनाकर दिखाने की जो प्रक्रिया उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोला जाता है, क्योंकि आपने अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने भौतिक रूप में प्रदर्शित किया, अभौतिक रचना को भौतिक रूप में प्रदर्शित किया, तो ये हो गया आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो वही बोला जा रहा है कि बौद्धिक संपदा एक शब्द है जिसका उपयोग मानव बुद्धि की रचनाओं से उत्पन्न होने वाले कानूनी अधिकारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इसमें आविष्कारों, साहित्यिक और कलात्मक कार्यों, डिजाइनों, प्रतीकों, नामों और छवियों सहित कई प्रकार की रचनाएं शामिल है, जिनका उपयोग वाणिज्य में भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आईपी सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य रचनाकारों और अन्वेषकों को विशेष अधिकार प्रदान करके नवाचार का मतलब समझिएगा, नवाचार का मतलब होता है इनोवेटर्स, ठीक है, इनोवेशन। तो आईपी सुरक्षा का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी का मुख्य उद्देश्य रचनाकारों और अन्वेषकों को विशेष अधिकार प्रदान करके इनोवेटर्स और रचनात्मक को प्रोत्साहन करना है, जो उन्हें अपनी रचनाओं के उपयोग को नियंत्रित करने और लाभ उठाने की अनुमति देता है। तो यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या था, समझ में आ गया होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है कि आपके मन के अंदर की जो विचार है, अपने माइंड का क्रिएशन जो है, वही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसी दो भागों में बांटा गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दो भागों में बांटा गया, एक होता है कॉपीराइट प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं दोनों। तो कॉपीराइट प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जो मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है, क्रिएशन ऑफ माइंड है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कॉपीराइट प्रॉपर्टी हो चाहे इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, दोनों एक ही चीज होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क, क्रिएशन ऑफ माइंड होता है, ठीक है, मतलब माइंड द्वारा क्रिएट किया गया कार्य होता है। इसमें उपन्यास, कविताएं, नाटक, संगीत, फिल्में और कला
जैसे साहित्यिक और कलात्मक कार्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट प्रॉपर्टी समझ गए कि यह मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है। इसमें अपने मस्तिष्क के सृजन द्वारा, मस्तिष्क की रचना द्वारा क्या करेंगे, उपन्यास लिख देंगे, कोई कविता लिख देंगे, कोई नाटक लिख देंगे, कोई संगीत, फिल्म और साहित्यिक जैसे कलात्मक कार्य कर सकते हैं। तो ये सब किसमें आएगा, कॉपीराइट प्रॉपर्टी में आएगा। अब इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी भी मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है, जो अन्वेषणों यहाँ पर आएगा। ठीक है, गलती से हो गया है, जो अन्वेषणों तथा औद्योगिक डिजाइनों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो होता है यह भी मनुष्य के मस्तिष्क का सृजन होता है, जो अन्वेषणों तथा औद्योगिक डिजाइनों से संबंधित होता है। इसमें आविष्कार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत और डिजाइन शामिल होता है। जैसे क्या करेंगे, देखेंगे कभी कभी जब मीटिंग होता है तो मीटिंग में क्या करते हैं, सभी लोग अपने अंदर की जो विचार होती है किसी डिजाइन को लेकर उसको बताते हैं, इनको उसको इनोवेशन के माध्यम से बताते हैं ना। तो वही है क्या, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको कोई आविष्कार करना है, आविष्कार करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो आपसे हेड रहेगा उसको बताएंगे कि हम इसका आविष्कार करना चाहते हैं, तो अपने अंदर की जो विचार है उसको बताएंगे। तो यही क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सॉरी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इंट्रोडक्शन और मीनिंग अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोग इसका पीडीएफ है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।